प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप का धन्यवाद देती हूँ। और सबने इतनी तारीफ भैया की कर दी है, सारी बड़ाई तो सभी लोगों ने कर दी। मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगी, सिर्फ भैया थैंक यू हर एक चीज़ के लिए जो आपने किया है। और खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। एक वचन पढ़ना मांगूंगी जो यशायाह 54 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल भी जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी और मेरी शांति दायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो मुझ पर और तुझ पर अनुग्रह करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। ये वचन आप सब के लिए और खासकर मेरे लिए है कि खुदा बाप ने जो वायदा किया है वो कभी नहीं हटेगा। आज हम यूथ संडे मना रहे हैं और जैसा सबने बड़ी बड़ी तारीफें भैया की है, मेरा मानना है भैया हर एक दिन इसके हकदार हैं, इसके लायक हैं। सिर्फ आज ही नहीं कि आज हम खड़े हुए और उनकी बड़ाई कर दी। जैसे खुदा हर एक दिन हमें जीवन देता है, हर एक दिन हमें सांसें देता है, हम हर एक दिन उसका धन्यवाद करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने ये खादिम हमें दिया है। हमें हर एक दिन इसकी बड़ाई और धन्यवाद करना है। उसकी क्या बात करे, उसकी तो हर एक बात निराली है। उसकी क्या बात करे, उसकी तो हर एक बात निराली है। भर देता है दामन वो खुशियों से, कोई नहीं जाता उसके दर से खाली है। नूरे खुदा है वो दोनों जहां का, फिर भी वो मेरा साथी है। नूरे खुदा है वो दोनों जहां का, फिर भी बना वो मेरा साथी है। रोशन है उससे जमी और आसमां, रोशन उससे चांद सितारे हैं। अब और क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, अब तो अल्फाज भी कम पड़ गए हमारे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जितने यहाँ बैठे हैं वो सब मेरे यीशु के दीवाने हैं, मेरे यीशु के दीवाने हैं। हालेलुया। सच में अगर आप यहाँ मौजूद हैं ना, तो ये खुदा का अनुग्रह और उसकी दीवानगी है जो आपको यहाँ खींच लाई है। उसके लिए आपकी मोहब्बत है जो उसको यहाँ ले आई है। मत हो तू परेशान, तेरे कठिन रास्तों को खुदा जानता है। मत हो तू परेशान, तेरे कठिन रास्तों को खुदा जानता है। चाहे लाख बिछे हो राहों में कांटे, पर वो तुझे चुभने नहीं पाता है। तू सब्र रख, तेरे सब्र की सीमा को खुदा पहचानता है कि नहीं है तुझसे दूर वो, कि नहीं है तुझसे दूर वो। आज भी अपने सीरीन आवाज़ देकर तुझे अपने पास बुलाता है। बस एतबार रख तू अपने खुदा के हर वायदे पे, बस एतबार रख तू अपने खुदा के हर वायदे पे। वो हर एक लम्हा साथ निभाता है, साथ निभाता है। खुदा बाप का धन्यवाद देती हूँ। जब मुझे ये मौका मिला, रोहित भैया का फ़ोन आया तो मैंने कहा भैया कैसे बोलूँगी, कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने बोला मुझे पता है कि तुम तैयार हो क्योंकि तुम्हारी डायरी में पहले से लिखा हुआ है। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है खुदा बाप से कहती हूँ, खुदा बाप जैसे तूने हर दिन नई ज़िंदगी दी, ऐसे मैं तेरे लिए हर दिन कुछ नया लिखूँ। पर मैं एक पुरानी, जैसे भैया ने बोला तुम्हारे पास है, तो अभी जब मैं बैठी थी लिख के तो मैंने इतना ही तैयार किया था, मगर एक पुरानी मुझे मिली है जो हर कोई अपने जीवन में उससे रिलेट करेगा कि दुनिया से मतलब नहीं रखना हमें। भाई साहब दुनिया क्या कह रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे हो ये आपके खुदा को पता होना चाहिए। मतलब रखती हूँ मैं सिर्फ अपने खुदा से, पर इस दुनिया के लिए मतलबी नहीं हूँ मैं। मतलब रखती हूँ सिर्फ अपने खुदा से, पर इस दुनिया के लिए मतलबी नहीं हूँ मैं। पूछती रहती हूँ अपने खुदा से, कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ मैं। तमन्ना रखती हूँ बस इतना कि अपने यीशु के लिए कुछ कर जाऊँ। तमन्ना रखती हूँ बस इतना कि अपने यीशु के लिए कुछ कर जाऊँ। खुद रंग जाऊँ उसके रंग में और औरों पे भी उसका रंग चढ़ाऊँ। कहीं खो ना जाऊँ इस दुनिया की भीड़ में, बस अपने यीशु की पनाह में ही रहना चाहूँ। वो मेरे यीशु के दीदार को पाने के लिए और अपने यीशु के दीदार को पाने के लिए सारी हदें तक पार कर जाऊं। फिर चाहे क्यों ना, फिर चाहे क्यों ना मैं इस सारी दुनिया के लिए मतलबी कहलाऊं, मतलबी कहलाऊं। खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ। एक शख्स के बारे में सबको पता है, सब उनके बारे में जानते हैं, बस कुछ अनसुनी, अनकही, अनदेखी बातें जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगी। आओ तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं, कुछ अल्फाजों में उनसे रूबरू कराते हैं। आओ तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं, कुछ अल्फाजों में उनसे रूबरू कराते हैं। मुझे लगता है सब समझ गए, चीनू समझ गई, चीनू बहुत खुश हो गई है। ना नाम बनाने की चाह रखी थी, ना नाम कमाने की चाह रखी थी,
बस कर सके इबादत वो खुदा की, यही फरियाद उन्होंने खुदा के आगे रखी थी कि छूट गया था बचपन में ही साथ माँ का, अब ना था सर पे हाथ माँ का। कि छूट गया था बचपन में ही साथ माँ का, अब ना था सर पे हाथ माँ का। सब कुछ बिगड़ रहा था, हर सपना मानो उसका बिखर रहा था। कब क्या हो जाए इस ख्याल से ही उसका मन घबराता था कि अब कौन सुनाकर सुनाएगा लोरी, इस बात से ही उसकी आंखों में आंसू आ जाता था। कि अब कौन सुनाकर सुनाएगा लोरी, इस बात से ही उसकी आंखों में आंसू छलक आता था। ना पढ़ाई पूरी हुई थी, ना होने की गुंजाइश थी। ना पढ़ाई पूरी हुई थी, ना होने की गुंजाइश थी। पता नहीं ज़िंदगी किस मोड़ पे ले जाएगी, बस यही सोच कर उससे खुद की लड़ाई थी। पर मालूम कहाँ था उसे कि उसके जीवन में ऐसा लम्हा भी आएगा। पर मालूम कहाँ था उसे कि उसके जीवन में ऐसा लम्हा भी आएगा कि हाथ थाम लेगा दोनों जहां का बादशाह, उसे अपने सीने से लगाएगा और कुछ इस कदर मुकम्मल कर देगा उसे वो, और कुछ इस कदर मुकम्मल कर देगा उसे वो कि वो शख्स मॉरिस कुमार से रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार कहलाएगा। हालेलुया। थैंक यू भैया, हर एक वक्त आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। जैसे सबने गवाही दी कि भैया ने हमें यहाँ से पिकअप किया, यहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ा। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही, जब मैं शुरू में इस चर्च से जुड़ी थी और हम यूथ कॉन्फ्रेंस में मेडवे गए थे, और उस टाइम पे मैं कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, ना ही मुझे कोई हिचकिचाहट हो रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं सिर्फ 500 रुपये लेके गई थी। और उसी साल ऐसा था कि वहाँ का पानी जो था वो ख़राब हो गया था। मैं वहाँ का पानी बिल्कुल नहीं पी पा रही थी, और एक दिन में ही मैं पूरे पैसे का पानी पी गई। मुझे 3 दिन वहाँ रुकना था। चीनू थी मेरे साथ और श्वेता थी। मैं इस बात को इसलिए यहाँ कह रही हूँ कि थैंक यू भैया। और मैंने नमित को कॉल किया, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ख़राब है और मैं पी भी नहीं सकती। नमित ने फ़ोन किया भैया को, और मुझे आज भी याद है भैया ने आके मुझे 1000 रुपीज़ दिए थे। थैंक यू भैया। जैसे नेहा दीदी ने बताया ना कि करके भूल जाते हैं, खुदा के वचन में लिखा ना, एक हाथ से अगर दान कर तो दूसरे को ना पता, क्योंकि भैया ने ऐसे किया ना, मैं समझ गई भैया भूल गए। थैंक यू भैया। और जब घर आए हम भैया को देने लगे तो भैया ने उस पैसे को लेने से इनकार किया था। मैं खुदा बाप का धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन जो पैसा इन्होंने मुझे दिया था उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करता जाए इनके जीवन में, इनके परिवार में। थैंक यू भाभी, आपके लिए भी कि आप हर वक्त हम सबके साथ रहती हैं।